वेलकम इन द यशिता क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स के एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बताऊं कि वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा होगा, उसको आप दबाएं एंड बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ लेट अस बिगिन। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन लोग होते हैं एंड ये होता क्या है। सो नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन होती है जो कि रिसाइड करे रहे एक कंट्री में 1 ईयर 365 डेज और मोर देन 1 ईयर। मिनिमम उसको 1 साल रहना होगा और उससे ज़्यादा भी वो रह सकता है। एंड सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो भी उसी कंट्री में लाया करना चाहिए जहाँ वो रह रहा है। अब ये हम कैसे समझें कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं पे काम कर रही है और वो 365 डेज से ज़्यादा काम कर रही है एंड उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दैट इज़ अर्निंग भी वहीं हो रही है, स्पेंडिंग भी वही हो रही है एंड एकोमोडेशन ऑफ वेल्थ दैट इज़ इन अ पेपर फॉर्म वेल्थ हो सकती है या तो कोई बिल्डिंग लैंड के फॉर्म में कोई वेल्थ हो सकती है, वहाँ पे हो रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि एक कंट्री में या तो 365 डेज रहें या तो उससे ज़्यादा रहें, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगी। एंड सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कि उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो उसी कंट्री में लाया करना चाहिए जहाँ पे वो नॉर्मल रेजिडेंट होना है उनको। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इट इंक्लूड्स। लेट अस नाउ डिस्कस कि वो क्या नहीं इंक्लूड करती हैं। एंड हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ आगे। सो फॉरेन टूरिस्टर्स एंड विजिटर्स हु विजिट्स अ कंट्री फॉर हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट एट्सेट्रा। तो आप लोग वैसे भी जानते हो कि जो भी फॉरेन टूरिस्टर्स होते हैं, जो भी फॉरेन के लोग यहाँ पे आते हैं घूमने या तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कोई 1 साल नहीं रह रहे हैं और इनकेस वो रह भी रहे हैं तो उनका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। और नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना बहुत ज़रूरी है। Okay, and the second important one is foreign staff of embassies, officials, diplomats and the members of the armed forces of foreign country. Foreign staff, embassy आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आप उसको प्लीज़ वॉच करें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन हो सके कि एम्बेसी होती क्या है एंड कैसे वर्क करती हैं। ओके, सो एम्बेसीज जो होती हैं, मान लीजिए इंडिया की कोई एम्बेसी है, वो अफ्रीका में है लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? इंडिया को कर रही है वो अफ्रीका में लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसका है? वो इंडिया का है। ओके, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी अफ्रीका की, ये किसकी होंगी? इंडिया की ही होंगी, क्योंकि वहाँ वो 365 डेज से ज़्यादा रह रही हैं बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब कुछ उसका कहाँ पे लाई कर रहा है? वो इंडिया में लाई कर रहा है। सो अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एट्सेट्रा इंक्लूडेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। हाँ, एक चीज़ जानते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे WHO हो गया, UNO हो गई, वो नॉर्मल रेजिडेंट उस वहाँ की होती हैं जहाँ पे वो इंटरनेशनल एरिया की होती हैं, वहाँ की नहीं होती हैं जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं। कैसे, ये हम समझ लेते हैं कि जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पे भले ही वो 365 डेज से ज़्यादा हों, लेकिन जो भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो भी ये अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ वेल्थ है, वो उनका फॉरेन इंटरनेशनल एरिया में ही है। Okay, I hope it's clear. Let us once again read that international organization like WHO etc. included as a normal resident of the international area, not the country in which they operate. कहाँ की होती हैं ये नॉर्मल रेजिडेंट? वहाँ की होती हैं इंटरनेशनल एरिया की, और वहाँ की नहीं होती हैं जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बंदा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा जहाँ वो बिलोंग कर रहा है। वो वहाँ का नहीं होगा कि जहाँ पे इंटरनेशनल एरिया में वो काम कर रहा है, वो कहाँ का होगा? जहाँ वो जिस कंट्री को वो बिलोंग कर रहा है। लेकिन हाँ, एक बात इसमें बहुत ज़रूरी आप ध्यान रखिएगा
कि अगर कोई भी बंदा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 365 डेज से वर्क कर रहा है, उससे ज़्यादा कर रहा है एंड स्पेंडिंग उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो उस कंट्री का ही कहलाएगा जहाँ वो ये सब कर रहा होगा, रिसाइड भी कर रहा होगा एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका जहाँ लाए कर रहा होगा। बट हाँ, वो सिटीजन कहाँ होगा? जिस कंट्री को वो बिलोंग कर रहा होगा। सिटीजन इज अनदर अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स कमर्शियल ट्रेवलर्स। हाँ, जो भी कमर्शियल ट्रेवलर होते हैं, जो भी सीजनल वर्कर होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं काम करने, लेकिन हाँ, ये कभी भी वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो उनका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उनका एकोमोडेशन ऑफ वेल्थ कोई भी नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर क्या होते हैं? जो बॉर्डर मतलब जो बॉर्डर को, जैसे मान लीजिए कोई भी बांग्लादेश का बॉर्डर है एंड इंडिया का बॉर्डर है, तो बॉर्डर वर्कर वो लोग होते हैं जो मान लीजिए इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हो एंड बांग्लादेश से कोई लोग इंडिया आ रहे हो, तो ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे? जहाँ को वो बिलोंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो रोज़ रोज़ बॉर्डर के उधर जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नॉर्मल रेजिडेंट जिस कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं वहाँ के ही होंगे। सो आज फॉर टुडे इट्स इनफ, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके, हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।